एक दिन भोजन के पश्चात रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को दूध पीने के लिए दिया। दूध अत्यधिक गर्म होने के कारण वह उनके हृदय को जला गया, जिससे उनके श्रीमुख से अचानक राधे नाम निकल पड़ा। यह सुनकर रुक्मिणी चकित रह गई और विनम्रता से पूछने लगी, प्रभु, ऐसा क्या विशेष है राधा जी में कि आपकी हर सांस में केवल उनका ही नाम बसता है? मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप मुझे इस प्रकार नहीं पुकारते। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, क्या आपने कभी राधा से भेंट की है? रुक्मिणी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और अगले दिन वे राधा जी से मिलने उनके महल पहुंची। कक्ष के बाहर उन्होंने एक अत्यंत रूपवान स्त्री को देखा, जिनके मुखमंडल पर दिव्य आभा थी। रुक्मिणी ने उन्हें राधा जी समझकर श्रद्धापूर्वक चरण स्पर्श किए, परंतु वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, देवी, मैं तो राधा जी की केवल दासी हूं। राधा जी आपसे 7 द्वार पार करने के बाद मिलेंगी। यह सुनकर रुक्मिणी आश्चर्य में पड़ गईं। यदि उनकी दासी इतनी सौंदर्यवान है तो स्वयं राधा रानी कितनी अनुपम होंगी। 7 द्वार पार करने के पश्चात जब वे राधा जी के कक्ष में पहुंची तो देखा कि राधा जी अति तेजस्वी और अनुपम सौंदर्य की मूर्ति थी। परंतु जब रुक्मिणी ने उनके शरीर पर दृष्टि डाली तो वे चकित रह गईं। राधा जी के संपूर्ण शरीर पर जलने के छाले पड़े हुए थे। रुक्मिणी व्याकुल होकर बोली, देवी, आपके शरीर पर ये घाव कैसे आए? राधा जी मुस्कुराईं और कोमल स्वर में बोली, देवी, कल आपने श्री कृष्ण को जो दूध दिया था वह अत्यधिक गर्म था, जिससे उनके हृदय पर जलन हो गई। किंतु उनके हृदय में तो सदा मेरा ही वास रहता है, अतः जो कष्ट उन्हें होता है वह मुझ तक स्वतः ही पहुंच जाता है। यह सुनकर रुक्मिणी का हृदय भाव विह्वल हो उठा और उन्होंने राधा जी की भक्ति को सच्चे हृदय से नमन किया।